नमस्कार दोस्तों, मैथमेटिक्स क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं। अपना सब ग्रुप चैप्टर चल रहा था, आज एक दो एग्जांपल्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। बीएससी पार्ट 3 के अंदर आप लेक्चर्स को देखा करो और समझा करो। कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में डाला करो और इनको अपनी बुक में नोट किया करो। इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं, उसमें अपन दो परिभाषा पढ़ेंगे। एक तो ग्रुप का सेंटर क्या होता है, जिसको ग्रुप का केंद्र बोला जाता है, और एक ग्रुप का प्रसामान्य क्या होता है, जिसको ग्रुप का नॉर्मलाइजर बोला जाता है। तो इनको दो एग्जाम्पल्स के माध्यम से बताया गया है। तो पहले अपन एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, एक एग्जाम्पल नंबर 7 के नाम से अपनी बुक में दे रखा है, वो आप देख लोगे। उसमें दिया है कि माना कि जी स्टार एक ग्रुप है, माना कि जी स्टार एक ग्रुप है। जी स्टार तो एक ग्रुप है और एच एक सेट बना के दिया है इसने। एच एक सेट इस प्रकार से बना के दिया है कि एच के अंदर वो जी के एलिमेंट है। एच में एलिमेंट किसके हैं? जी के। एच में वो जी के एलिमेंट हैं जो जी के प्रत्येक एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं। जी स्टार एक्स बराबर एक्स स्टार बी फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी। क्या बोला मैंने? कि कैपिटल जी के वो एलिमेंट जो फॉर ऑल कैपिटल जी के एलिमेंटों के साथ कम्यूट करते हैं, वो एच के अंदर आ गई। तब अपने को ये सिद्ध करना है, तब सिद्ध करो कि एच है वो सब ग्रुप किसका है? जी का। ये थ्योरम है, एच को सब ग्रुप बताना है जी का। बाद में जब मैं ग्रुप के केंद्र की परिभाषा बताऊंगा तो ये जो एच है वो ग्रुप के केंद्र में आ जाएगा। भाई ये जो मैथमेटिकल टर्म लिखी हुई है, इसका मतलब ये है कि कैपिटल जी के वो एलिमेंट जो कैपिटल जी के प्रत्येक एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं, वो किस में आ जाते हैं? कैपिटल एच में। अब कैपिटल एच को सब ग्रुप बताना है किसका? कैपिटल जी का। तो सब ग्रुप टेस्ट क्या होता है? भाई जिसको भी सब ग्रुप बताते हैं उसके दो एलिमेंट ले लो। मान लो अल्फा और बीटा दो एलिमेंट ले लिए एच के। अगर आप अल्फा बीटा इन्वर्स भी एच में सिद्ध कर देते हो तो एच सब ग्रुप हो जाएगा। ये सब ग्रुप टेस्ट की थ्योरम पढ़ी थी ना। तो प्रूफ पार्ट में देखो प्रूफ पार्ट के ऊपर चले तो माना ई एलिमेंट है जी का, और ई एलिमेंट तो जी में होगा ही होगा, क्योंकि जी क्या है? ग्रुप है। जहां ई ग्रुप जी का तत्समक अवयव है। ग्रुप है तो ग्रुप का तत्समक अवयव भी होगा, तो ई एलिमेंट ग्रुप जी का तत्समक अवयव मान लिया। अब देखो सुनना, ई एलिमेंट जी में है और ई एलिमेंट है वो जी के प्रत्येक एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है। ई एलिमेंट है वो जी के प्रत्येक एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है। फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी। आप किसी भी एलिमेंट को जी से गुणा कर लो तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। ई एलिमेंट कैपिटल जी के प्रत्येक एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है, और कैपिटल जी के प्रत्येक एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है। जैसे एक्स कर रहा है तो फिर वो एक्स किस में आ जाता है? एच में। तो यहाँ से ई एलिमेंट है वो कैपिटल जी के प्रत्येक एलिमेंट के साथ क्रम विनिमय नियम की पालना कर रहा है, तो ई किस में आ जाएगा? एच में। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब जो एच को सब ग्रुप बता रहे हैं वो नॉन एम्पिटी हो गया, कम से कम एक एलिमेंट हो गया ना। तो एच नॉट इक्वल टू 5। तो मैंने एच को नॉन एम्पिटी बता दिया, अरिक्त बता दिया। अब अरिक्त बता दिया तो यहाँ से एलिमेंट माने जा सकते हैं। जब अरिक्त बता दिया तो यहाँ से एलिमेंट माने जा सकते हैं। तो एच में कम से कम एक अवयव हो गया ना यहाँ से। तो मान लेते हैं कि माना एच के दो स्वेच्छ अवयव, माना एच के दो स्वेच्छ अवयव, एच के दो स्वेच्छ अवयव x1 व x2 है। आपने दो स्वेच्छ अवयव क्या मान लिए? x1 व x2 है। अब देखो x1 और x2 आप h के एलिमेंट मान रहे हो, और h का एलिमेंट तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो बताओ फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता
कि एक्स स्टार जी बराबर, इसके हिसाब से लिख रहा हूँ, देखो x1 स्टार जी बराबर जी स्टार x1, ओके, फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी। और ऐसे ही x2 एलिमेंट के लिए लिखूंगा तो x2 स्टार जी बराबर जी स्टार x2 फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी। आपने दो स्वेच्छ अवयव माने तो वो इस कंडीशन को फॉलो करेंगे। ठीक है दोस्तों, अपने को क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि, ये भी लिख देता हूं, हमें सिद्ध करना है कि x1 और x2 दो एलिमेंट मान लिए, तो हमें सिद्ध करना है कि x1 स्टार x2 इनवर्स, वो भी किस में होगा, h में। भाई आपने x1 और x2 दो h के एलिमेंट मान लिए, तो x1 स्टार, अब संक्रिया स्टार दी है तो स्टार लगाना ही पड़ेगा बीच में, अगर संक्रिया गुणा देता तो बीच में डॉट लगा देता, तो x1 स्टार x2 इनवर्स भी h में होगा, ये सिद्ध करना है। और इसके लिए भी क्या सिद्ध करना पड़ेगा, इसके लिए हम सिद्ध करेंगे कि, इसके लिए हम सिद्ध करेंगे कि, अब जैसे ये एलिमेंट एच में कब हो, ये एलिमेंट एच में तब हो जब x1 स्टार x2 इनवर्स स्टार जी, x1 स्टार x2 इनवर्स स्टार जी बराबर जी स्टार x1 स्टार x2 इनवर्स फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी। यहाँ से देखो ना, जैसे x2 एलिमेंट एच में कब आता है, जब इस कंडीशन को फॉलो करा है। अपने को इस एलिमेंट को एच में बताना है x1 स्टार x2 इनवर्स को, तो उसके लिए अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है x1 स्टार x2 इनवर्स स्टार जी बराबर ये, तो सीधा का सीधा अपन यहाँ से बोल देंगे कि जो x1 स्टार x2 इनवर्स है वो किसका एलिमेंट हो गया, h का एलिमेंट हो गया। अब ये पता लग गया कि भाई सिद्ध क्या करना है अपने को, तो अब उसके अनुसार चलते हैं, ये वाली चीज़ अपने को सिद्ध करना है। ठीक है दोस्तों, अब देखो x2 एलिमेंट h का है और x2 एलिमेंट h का है, तो x2 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, किसको, x2 स्टार जी बराबर जी स्टार x2। अब कैसे भी ऐसा निकालना है, तो देखो यहाँ पे x2 इनवर्स आ रहा है, तो मैं x2 इनवर्स से बैक संक्रिया करवा लेता हूँ राइट साइड में, तो x2 स्टार जी स्टार x2 इनवर्स। अब इसका कोई काम नहीं है क्योंकि यहाँ से तो ये पता लगा ना x2 इनवर्स आ रहा है, इस कारण x2 इनवर्स से संक्रिया करवा दिया, तो इधर करवाइए तो इधर भी करवाना पड़ेगा, तो इस चीज़ को लिखूंगा मैं जी स्टार x2 स्टार x2 इनवर्स। अब g एलिमेंट तो ग्रुप का है, x2 h का है, h के एलिमेंट भी g में होते हैं, और h तो क्या है, ये x2 इनवर्स है। भाई x2 एलिमेंट किसका है, g एलिमेंट तो कैपिटल G का, x2 एलिमेंट h का, और h के सारे एलिमेंट g में होते हैं, तो बताओ फिर x2 इनवर्स भी g का हो गया, और g का हो गया तो साहचर्य नियम लगेगा, साहचर्य नियम लगेगा तो इन दोनों को मैं पास पास लिख सकता हूँ, और पास पास लिखने से प्रतिलोम नियम लगाकर g स्टार e लिख सकता हूँ यहाँ पे, और ये क्या बन गया, केवल g। ओके, तो दोस्तों इसका ये हुआ, तो कुल मिला के अपना ऐसे आ गया, इसको ऐसे लिख दे, g बराबर x2 स्टार g स्टार x2 इनवर्स। ठीक है, अगर मैं x2 इनवर्स से अग्र संक्रिया करवा दूं तो ये बनेगा x2 इनवर्स स्टार x2 स्टार g स्टार x2 इनवर्स, और इन दोनों को, ये इनवर्स है भाई, इन दोनों को पास पास ले लूँ तो x2 इनवर्स स्टार x2 स्टार g स्टार x2 इनवर्स, और x2 इनवर्स और x2 बन गया आइडेंटिटी स्टार
जी स्टार x2 इनवर्स। तो कुल मिला के बन गया जी स्टार x2 इनवर्स। तो इसलिए आपने ये बता दिया x2 इनवर्स स्टार जी बराबर जी स्टार x2 इनवर्स, ये बता दिया ना आपने। लेकिन अपने को चाहिए क्या, एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ। अपने को ये चाहिए, ये चाहिए। तो ये और ये तो आ रहा है, x1 नहीं आ रहा है, तो x1 से अग्र संक्रिया करवा दो। तो x1 से अग्र संक्रिया करवाएंगे तो x1 x2 इनवर्स स्टार जी बराबर x1 स्टार जी स्टार x2 इनवर्स। ओके, साचर्यता नियम से इन दोनों को पास पास ले आई, x1 स्टार x2 इनवर्स स्टार जी, और यहाँ भी साचर्य नियम लगा दिया, स्टार जी स्टार x2 इनवर्स। अब ये तो जो चाहिए था वो मिल गया, ये वाला पार्ट तो मिल गया। इस वाले पार्ट को मैं लिख सकता हूँ कि x1 स्टार x2 इनवर्स स्टार जी बराबर, एक बार इसी को वापस लिख देता हूँ, x1 स्टार जी स्टार x2 इनवर्स। बट ये किसके बराबर होता है, ये देखो यहाँ से x1 स्टार जी को जी स्टार x1 लिख सकता हूँ, कहाँ से, यहाँ से देखो। तो मैं इस चीज़ को लिख दिया जी स्टार x1 स्टार x2 इनवर्स, और इस चीज़ को फिर से साचर्यता लगा के x1 स्टार x2 इनवर्स। तो बताओ ये सिद्ध करना था अपने को, ये वाला और ये वाला आ गया। तो मैं बोल सकता हूँ इसलिए आपने x1 जो एलिमेंट माना है वो माना h का, x2 एलिमेंट माना वो भी h का, और आपने ये सिद्ध कर दिया कि x1 स्टार x2 इनवर्स वो भी किसका है, h का। इसका मतलब जो h है वो सब ग्रुप किसका है, g का। क्योंकि x1 स्टार x2 इनवर्स h में तब होगा जब ये g के साथ कम्यूट करे। तो देखो जैसे इस पूरे को अल्फा मान लिया तो अल्फा स्टार g बराबर g स्टार अल्फा सिद्ध कर दिया। इसका मतलब x1 स्टार x2 इनवर्स भी g के साथ कम्यूट कर रहा है, तो ये सब ग्रुप हो गया। अब दोस्तों अभी मैं आपको बता रहा था ग्रुप का केंद्र, ये जो अपन ने, इसका मतलब हो गया कि H सब ग्रुप है G का। अब एक परिभाषा है ग्रुप का केंद्र, ग्रुप का केंद्र। ग्रुप का केंद्र क्या होता है सुनना, देखो कि माना G स्टार एक ग्रुप है, माना G स्टार एक ग्रुप है, सेंटर ऑफ ए ग्रुप बोला जाता है इसको। माना G स्टार एक ग्रुप है, तब सेट, तब समुच्चय H, और H कैसे परिभाषित किया था, X एलिमेंट G के सच दैट X है वो कैपिटल G के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करना चाहिए। फॉर ऑल G, हर एलिमेंट का मतलब फॉर ऑल, H ही हो गया। इसको लैंग्वेज रूप में लिख दूं तो मैं क्या लिखूं भाई, H के अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं वो X टाइप के आ रहे हैं और वो एलिमेंट हैं किसके, G के। तो मैं लैंग्वेज रूप में लिखूं तो ऐसे लिखूंगा ना कि कैपिटल G के उन समस्त अवयवों का समुच्चय, कैपिटल G के उन समस्त अवयवों का समुच्चय जो क्रम विनिमयता नियम की पालना करते हैं, जो क्रम विनिमयता नियम की पालना करते हैं, देखो कैपिटल G के उन समस्त अवयवों का समुच्चय, X एलिमेंट आ रहा है और X एलिमेंट किसकी पालना कर रहा है, क्रम विनिमयता नियम की पालना करते हैं, वे G स्टार का केंद्र कहलाता है, वे G स्टार के केंद्र में आते हैं, वे G स्टार के केंद्र में आते हैं। कहने का मतलब क्या हो गया, तो वे सारे के सारे एलिमेंट
कैपिटल जी के वे सारे के सारे एलिमेंट जो कैपिटल जी के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं वो जी स्टार के केंद्र में आते हैं। अर्थात एच है वो जी स्टार का केंद्र है। एच है वो जी स्टार का केंद्र है। तो दोस्तों थ्योरम आपको ऐसे भी पूछ सकता था, वो डायरेक्ट ही थ्योरम ऐसे भी पूछ सकता था कि सिद्ध करो कि किसी ग्रुप का जो केंद्र होता है, ऐसे भी पूछ सकता था। अभी जो अपन ने थ्योरम की है उसके स्टेटमेंट को ऐसे भी लिख सकता था कि सिद्ध करो, प्रूव दैट, सिद्ध करो किसी ग्रुप का केंद्र, किसी ग्रुप का केंद्र उसका क्या होता है, सब ग्रुप होता है। सिद्ध करो कि किसी ग्रुप का केंद्र उसका सब ग्रुप होता है, ऐसे पूछ सकता था। तो फिर अपने को ये ग्रुप के केंद्र की परिभाषा भी याद होनी चाहिए, तभी तो आप ऐसे लिख पाओगे ना। जैसे अभी भाई थ्योरम के अंदर ये लिख के दे दिया, थ्योरम में ये एच खुद परिभाषित करके दे दिया, तब तो ठीक आप कर दोगे। लेकिन अगर इसी थ्योरम का स्टेटमेंट ये लिख के दे देता, सिद्ध करो कि ग्रुप का केंद्र उसका सब ग्रुप होता है, तो आपको तो सब ग्रुप सिद्ध करना पड़ता। और सब ग्रुप सिद्ध करने के लिए पहले तो ये पता होता ना कि ग्रुप का केंद्र होता क्या है। तो ग्रुप के केंद्र की ये परिभाषा होनी चाहिए कि कैपिटल जी के वो एलिमेंट जो कैपिटल जी के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं वो ग्रुप के केंद्र में आते हैं। तो दोस्तों इतना ही करते हैं अपन इस लेक्चर को। तो एक थ्योरम पढ़ी अपन ने और ग्रुप के केंद्र की परिभाषा पढ़ी, और थ्योरम भी जो थी वो ग्रुप के केंद्र की ही ऊपर ही डिपेंड थी। और अपन ने ये सिद्ध किया है कि जो ग्रुप का केंद्र होता है वो उस ग्रुप का क्या कहलाता है, सब ग्रुप कहलाता है। अब अगले लेक्चर में अपन करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, इसको पढ़ना, नोट करना अपनी नोटबुक में और समझना। कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में डालना। और देखो हर क्वेश्चन में लगभग सब ग्रुप सिद्ध कर रहे हैं अपन। सब ग्रुप सिद्ध करने के लिए सीधी सी बात है, जिसको भी सब ग्रुप सिद्ध कर रहे हैं उसके दो एलिमेंट ले लो। जैसे इसमें एच को सब ग्रुप करना था तो उसके दो एलिमेंट x1 x2 ले लिए। अब आपको दो एलिमेंट लेके x1 x2 इनवर्स को भी वापस उसी ग्रुप में दिखा दो, वापस उसी सेट में दिखा दो जिसको आप ग्रुप सिद्ध करना चाहते हो। और अपन ने x1 x2 लिया और x1 x2 इनवर्स को भी दिखाया। अपन ने x1 x2 लेके x1 स्टार x2 इनवर्स को h में दिखा दिया। अब वो बात अलग है कि यहाँ भाई संक्रिया स्टार है, इस कारण स्टार आ गया यहाँ पे। अगर गुणा संक्रिया होती तो यहाँ डॉट आता। तो इस चीज़ को ध्यान रखना और करना इन सबको। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।